एक बड़ी शहर की व्यस्त बाजार में मोहन नाम का एक पाव भाजी वाला रहता था। उसकी दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके स्वाद की चर्चा पूरे इलाके में थी। शाम होते ही दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर पाव भाजी खाने आते थे। कई ग्राहक तो ऐसे थे जो वर्षों से सिर्फ मोहन की ही पाव भाजी खाते आ रहे थे। मोहन रोज सुबह जल्दी उठता, ताजी सब्जियां खरीदता, मसाले खुद तैयार करता और फिर पूरे मन से पाव भाजी बनाता। यही कारण था कि उसकी पाव भाजी का स्वाद बाकी दुकानों से अलग था। शाम के 6 बजते ही उसकी दुकान के सामने भीड़ जमा होने लगती। कोई परिवार के साथ आता, कोई दोस्तों के साथ, तो कोई ऑफिस से लौटते समय सीधे उसकी दुकान पर पहुंच जाता। दुकान के सामने लगी बड़ी कढ़ाई में गर्मा गर्म भाजी पक रही थी। तवे पर मक्खन पिघल रहा था और उसकी खुशबू पूरे बाजार में फैल रही थी। लोगों के मुंह में पानी आ जाता था। पापा, आज भी मोहन अंकल की पाव भाजी खाएंगे ना? हाँ बेटा, तुम्हारी पसंदीदा पाव भाजी यहीं तो मिलती है। मोहन भाई, हमारे लिए 2 प्लेट जल्दी बनाइए। बस बहन जी, 2 मिनट, गर्मा गर्म पाव भाजी अभी तैयार करता हूँ। मोहन ग्राहकों से बहुत प्यार से बात करता था। यही वजह थी कि लोग सिर्फ उसके स्वाद के नहीं, बल्कि उसके व्यवहार के भी दीवाने थे। कुछ ही देर में दुकान के बाहर लंबी लाइन लग गई। मोहन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। लोग खुशी खुशी पाव भाजी खा रहे थे। कई ग्राहक तो खाते खाते अपने दोस्तों को भी फोन करके बुला रहे थे। ये देखकर मोहन के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। वाह, आज भी दुकान पूरी भरी हुई है। सुबह से लगातार ग्राहक आ रहे हैं। लगता है मेरी मेहनत रंग ला रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही सालों में मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मोहन भाई। जी भाई साहब, कहिए। मैंने शहर की कई दुकानों की पाव भाजी खाई है, लेकिन आपके जैसा स्वाद कहीं नहीं मिला। अरे भाई, ये तो आपका प्यार है। नहीं मोहन भाई, सच कह रहा हूं, आपकी पाव भाजी में मेहनत और ईमानदारी का स्वाद आता है। धन्यवाद भाई। जब तक मैं हूं, आपको हमेशा ऐसी ही पाव भाजी मिलेगी। और मक्खन भी खूब डालना। मक्खन कम हुआ तो मोहन की पाव भाजी का नाम ही क्या। उस रात जब दुकान बंद हुई, मोहन ने दिन भर की कमाई गिनी। नोटों की मोटी गड्डी देखकर उसकी आंखें चमक उठी। आज की कमाई पहले से कहीं ज्यादा थी। वो खुश तो था, लेकिन उसी खुशी के बीच उसके मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा। एक ऐसा विचार जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने वाला था। अगर इतनी कमाई अभी हो रही है तो थोड़ा खर्च कम करके मैं और ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। आखिर ग्राहक स्वाद पहचान ही कितना पाएंगे। लेकिन उसी खुशी के बीच उसके मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा। एक ऐसा विचार जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने वाला था। उस दिन भी मोहन की दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ लगी थी। सुबह से लेकर रात तक उसने लगातार पाव भाजी बेची थी। वाह, आज तो पिछले हफ्ते से भी ज्यादा कमाई हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही मैं इस बाजार का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। लेकिन तभी उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। पहले उसने उस विचार को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे वही विचार उसके दिमाग पर हावी होने लगा। ग्राहक तो वैसे भी मेरी दुकान पर आते हैं। उन्हें क्या पता चलता होगा कि मैं कितना मक्खन डालता हूं। मैं रोज सबसे महंगा मक्खन खरीदता हूं,
सबसे ताजी सब्जियां लाता हूँ। इसी में मेरा आधा पैसा खर्च हो जाता है। अगर खर्च कम हो जाए तो मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। उस रात मोहन को सिर्फ पैसे ही दिखाई दे रहे थे। उसे अपनी मेहनत, अपने ग्राहकों का भरोसा और अपनी पहचान सब छोटी लगने लगी। अब उसके मन में सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा थी। अगली सुबह मोहन सब्जी मंडी पहुंचा, जहां वो हमेशा ताजी सब्जियां खरीदता था। आज वो सबसे सस्ती दुकान की तरफ बढ़ गया। मोहन भाई, आज ताजी सब्जियां नहीं लेंगे क्या? नहीं, आज कुछ सस्ती वाली दिखाओ। लेकिन ये सब्जियां ज्यादा अच्छी नहीं हैं। कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। मोहन ने पैसे बचाने के लिए सस्ती और पुरानी सब्जियां खरीद लीं। दुकान पर पहुंचकर उसने मक्खन की मात्रा भी कम कर दी। सेठ जी, आज मक्खन इतना कम क्यों डाल रहे हैं? जितना कहा है उतना ही डालो। लेकिन ग्राहक तो ज्यादा मक्खन वाली पाव भाजी पसंद करते हैं। ग्राहक खाने आते हैं, रसोई देखने नहीं। जो कहा है वही करो। लेकिन हर रात वो बढ़ता हुआ मुनाफा देखकर खुश हो जाता। वाह, ये तरीका सही है। कम खर्च, ज्यादा कमाई। लेकिन इधर ग्राहक भी बदलाव महसूस करने लगे थे। एक शाम सही कह रहे हो, पहले खुशबू ही अलग होती थी। मुझे भी कुछ कमी लग रही है। अरे नहीं बहन जी, सब पहले जैसा ही है। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकी। कुछ पुराने ग्राहकों ने दूसरी दुकानों पर जाना शुरू कर दिया। जो लोग रोज आते थे अब हफ्ते में एक बार आने लगे, और जो हफ्ते में एक बार आते थे उन्होंने आना ही बंद कर दिया। दिन बीतते गए और भीड़ कम होती गई। एक दिन ऐसा आया जब शाम के समय भी मोहन की आधी दुकान खाली थी। ये क्या हो रहा है? ग्राहक कम क्यों होते जा रहे हैं? सेठ जी, शायद लोग स्वाद में आया फर्क महसूस कर रहे हैं। चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन सच्चाई यही थी। मोहन का लालच धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी ग्राहकों का भरोसा छीन रहा था, और अब उसके बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी थी। ये कैसे हो गया? कुछ समय पहले तक तो मेरी दुकान सबसे ज्यादा चलती थी। आज एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। तभी मोहन ने देखा कि उसके कई पुराने ग्राहक सामने वाली नई दुकान पर पाव भाजी खा रहे थे। उनके चेहरों पर वही खुशी थी जो कभी उसकी दुकान पर दिखाई देती थी। मोहन का दिल टूट गया। उसी समय उसका काम करने वाला लड़का उसके पास आया। सेठ जी, क्या अब आपको समझ आया कि ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? हाँ, अब समझ गया। एक समय था जब मोहन की दुकान के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगती थी। लोग घंटों इंतजार करके उसकी पाव भाजी खाते थे। लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जहां पहले हंसी और चहल पहल सुनाई देती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ था। मोहन काउंटर पर बैठा था, लेकिन उसके सामने एक भी ग्राहक नहीं था। सामने रखी पाव भाजी ठंडी हो चुकी थी। मक्खन का डिब्बा भी लगभग भरा हुआ था, क्योंकि अब उसे इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं। ग्राहक सिर्फ पाव भाजी नहीं खाते, वे भरोसा खाते हैं। और जब भरोसा टूट जाता है तो ग्राहक वापस नहीं आते। लड़के की बात सुनकर मोहन की आंखें भर आईं। उसे अपने लालच पर पछतावा होने लगा। अगले दिन मोहन फिर से सब्जी मंडी गया। इस बार उसने सबसे ताजी सब्जियां खरीदी, सबसे अच्छा मक्खन खरीदा और अपनी पुरानी गुणवत्ता वापस लाने का फैसला किया।
उसने दुकान के बाहर एक बोर्ड भी लगाया। मुझसे गलती हुई। मैंने लालच में आकर अपने ग्राहकों का भरोसा तोड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। कई पुरानी ग्राहकों ने ये बोर्ड पढ़ा। उन्होंने देखा कि मोहन सच में बदल गया है। धीरे धीरे कुछ ग्राहक वापस आने लगे। मोहन भाई, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अपनी गलती मानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। धन्यवाद भाई। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। मेरे लिए अब पैसा नहीं, आपका भरोसा सबसे कीमती है। लालच में लिया गया एक गलत फैसला वर्षों की बनाई हुई इज्जत और भरोसा पल भर में खत्म कर सकता है। समय बीतता गया और मोहन ने फिर से लोगों का विश्वास जीत लिया। लेकिन इस बार उसने एक बात हमेशा के लिए सीख ली थी। दोस्तों, पैसा मेहनत से कमाया जाए तो बरकत देता है, लेकिन लालच से कमाया जाए तो सम्मान छीन लेता है। मोहन ने थोड़े से ज्यादा मुनाफे के लिए अपने ग्राहकों का भरोसा खो दिया था, और जब भरोसा टूटता है तो सबसे बड़ा नुकसान वहीं होता है।